हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जेई मेंस 2024 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुन ले। सबसे पहली चीज़ कि आप एक दो दिन जेई मेंस के एक दो दिन पहले किसी से कोई कंसेप्ट या फिर कोई क्वेश्चन या फिर कोई प्रॉब्लम सेट्स डिस्कस ना करें, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। आपका अल्टीमेट मोटिव यही होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, क्योंकि हाई कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस में बीच में डिफरेंस की वजह से काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट आपके पेपर के परफॉर्मेंस में पड़ सकता है। सो यू शुड बी हाई कॉन्फिडेंस। एंड सेकेंडली, अगर आप किसी से डिस्कस करते हो पेपर को, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर का क्वेश्चन ना हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो आपको ये नहीं करना है, इसलिए आपको प्रेफर करना है कि आप किसी से कोई क्वेश्चन डिस्कस ना करें, आप पेपर डिस्कस ना करें। दूसरी चीज़ की, जब आप एग्जाम हॉल में जब पेपर देने बैठे, तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें। मतलब कि आप इजी और आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करें। इजी, स्ट्रॉन्ग एंड मॉडरेट चैप्टर्स के आप इजी सी क्वेश्चंस को कवर कर लें। लेंथियर क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो कि आप कर पाओगे, आपको दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली कि आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं होगा, तो उसको 2-3-4 मिनट ट्राई करने के बाद उसको स्किप कर लेना चाहिए और आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बाद में अगर आपको टाइम मिलता है पेपर एक बार कर लेने के बाद, तो आप फिर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वही स्टेप से स्टार्ट करें जहाँ पे आपने छोड़ा था। ऐसा अगर पॉसिबल हो तो ऐसा ही करें, जिससे आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा। एंड थर्डली, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कॉन्स्टेंटली 4 से 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसमें स्ट्रेस आउट या फिर डिप्रेस होने की बात नहीं है। आप फिर दूसरे सेक्शन ऑफ पेपर में मूव कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, या फिर जैसे कि पहले 5 क्वेश्चन नहीं हो तो आप लास्ट 5 क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो। ऐसा सब करने से आप कंटिन्यूसली पेपर सॉल्व करते रहोगे, और उसके बाद भी अगर आपसे ना हो रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी कम हो गई हो, आप आलस आ रहे हो बीच में, या फिर आपको नींद आ रही हो, देन यू शुड डू इट के आप बीच में छोटा सा ब्रेक ले सकते हो 3-4 मिनट में, जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हो, या फिर आप पानी पी सकते हो, या फिर आप डीप ब्रीदिंग्स ले सकते हो, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अपनी नॉर्मल पेस पे। सो दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिससे आपका परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। सो डू टेक केयर अबाउट देम। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेंस 2024।